अगर आप लोग मक्के की खेती करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जब आप मक्के की खेती करते हैं तो इसमें दो मुख्य समस्याएं आती हैं। एक तो इसके पौधे की गलने की समस्या, दूसरी इसमें लगने वाले कीड़ों की समस्या। लेकिन मार्केट में एक ऐसी वैरायटी आ गई है जो इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देती है। इसके साथ साथ जो आपका मक्का है यह चारे के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारी डिटेल देंगे आप लोगों को इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक युवा किसान भाई हैं जो खेती करने के साथ साथ मुर्गी पालन भी कर रहे हैं और गांव में रह करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं युवा किसान भाई का परिचय। आप अपना परिचय दीजिएगा हमारे किसान भाइयों को। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राजन पटेल है। मैं अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के जलालपुर तहसील के अंतर्गत एक नगपुर ग्राम सभा आता है, जहाँ का मैं निवासी हूँ। हम आपका मुर्गी पालन फार्म भी देखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और आपकी बैगन की जब हम खेती देखे तो हमें लगा कि इतना बेहतरीन मेंटेनेंस है। तो भाई मेहनती किसान है जो कि अच्छे से खेती कर रहे हैं और अच्छी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो खेत बता देता है कि प्रॉफिट कमाई जा रही है। लेकिन ख़ास तौर पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मक्के की खेती के ऊपर। तो जो मक्के की खेती है ये आप कितने दिनों से कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ हम लोग जो खेती करते हैं, नॉर्मली जो सब्जी की खेती होती है वो तो होती है। और हमारे पास एक पोल्ट्री फार्म है जिसमें हम देसी सोनाली मुर्गी का पालन करते हैं। तो जब से हम पोल्ट्री फार्म खोले तो हमें एक चीज़ की बहुत ही आवश्यकता लगी, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में जो फीड यूज होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मक्के का यूज होता है और सोयाबीन। तो हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ ऐसा खेती करना चाहिए जो हमारे और भी काम आ जाए, और इसलिए हम मक्के पे शिफ्ट हुए। मक्के में शिफ्ट होने का हमारा 3 रीज़न है। एक तो हमें पोल्ट्री फार्म में फीड के लिए यूज कर लेते हैं, और इसका जो ये हरा चारा यूज होता है, ये हमारे यहाँ गाय भैंस का पालन होता है तो उसमें भी खिलाने के लिए ये मक्का जब तोड़ा जाता है तो जो इसका पौधा बचता है ये गाय भैंस को खिलाने के काम आ जाता है। 2 काम हो गया। उसके बाद जो इसमें मक्का लगता है, ये हम कच्चा मक्का, मतलब ये जो ऐसे भुट्टा होता है, इसको मार्केट में सेल करते हैं। मार्केट में सेल करने के बाद और जो बचता है हमारा वो पोल्ट्री में यूज होता है। पोल्ट्री में दाना उसका सुखा के उसको मतलब मशीन में हल्का तुड़वा के फिर उसको पोल्ट्री में यूज कर लेते, जिससे हमारे पोल्ट्री में फीड कास्ट में बहुत ही बचत हो जाता है, जिससे हमें पोल्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है। और मक्के में जो मिलता है वो तो अलग से है ही। तो इसका मतलब आपके पास मक्के की खेती का प्लस पोल्ट्री फार्म का और साथ साथ सब्जियों की खेती का एक बेहतरीन अनुभव है। हम यहाँ आपके फार्म पे आए हैं तो देखिए, ये जो मक्का है इसके जो दाने हैं काफ़ी बेहतर बने हैं और एकदम कसे हुए दाने हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और निरोगी हैं। तो ये जो वैरायटी है आप कौन सी लगा रखे हैं? सर देखिए, बात ऐसी कि अक्सर गाँव में जो मक्के की खेती लोग करते हैं, नॉर्मल दुकान पे गए, मक्के का बीज मांग लिए, दुकानदार कोई भी दे दिया, लाके खेती कर लिए। स्टार्टिंग में हम भी ऐसे ही करते थे। 1 साल किए, कोई प्रॉफिट नहीं मिला हमें। लाए, लगाए, किसी में दाना निकला, किसी में तो ऐसे ही रह गया। तो फिर हम रिसर्च किए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और लगा रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो फिर हमें पता चला स्टार एग्री सीड का एक स्टार 33 करके आता है। वो यही ब्रीड है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्टार 33 है। जब से हम इसकी खेती कर रहे हैं तब से आपको रिस्पांस तो आप सामने देख ही रहे हैं। एक नंबर का रिस्पांस मिल रहा है। और गांव वाले भी पूछते हैं, भाई हम जो मक्का लाते हैं यार इसमें इतना नहीं पड़ता, और आपका, तो हम वही चीज़ बताते हैं कि आप दुकान से जाते हैं, जो बीज दे देता वही ला के लगा देते हैं। फिर आपको उतना मेहनत करने के बाद रिस्पांस कोई मिलता नहीं। इसीलिए जब बीज का चुनाव करिए तो उसी टाइम थोड़ा दिमाग लगाइए, अच्छी क्वालिटी का बीज चुनिए, फिर आपको रिस्पांस भी और पैसा भी मिलेगा। तो यही वजह है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्टार 33 मक्का बीज है, ये इसमें जो दाने हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और इस तरीके से जब मार्केट में जाएंगे तो भाई इसका डिमांड अलग ही रहता है। मतलब पहले इसी को चॉइस करेंगे सर। इस तरफ देख रहे हैं कि आपका जो मक्का है ये कट चुका है। जी, हमने ये शिफ्ट में लगाया था, तो इधर का सारा बिक चुका है, कट के इसको हमने भुट्टे के रूप में सेल कर लिया है। और इधर का आप जो देख रहे हैं इसकी अभी हार्वेस्टिंग चल रही है और जल्द ही ये भी मार्केट में ख़त्म होने वाली, बिकने वाली है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक किसान मक्का लगाने जाता है ना, तो वो ये जानना चाहता है कि एक जो हमारा भुट्टा है इसमें कितनी लाइनें मिलती हैं? देखिए, ये जो स्टार 33 का ये जो हमने बुआई किया है, स्टार 33 वाली, इसमें इसकी खासियत होती है कि 18 से 20 लाइनें इसकी बन जाती हैं। अच्छा। और एक लाइन में 50 से 55 दाने आपको मिल जाएंगे। अच्छा। और टोटल एक भुट्टे की बात करें तो 900 से 1000 दाने आपको एक भुट्टे में आराम से मिल जाएंगे। यही क्वालिटी होती है। तो मतलब एक हिसाब से कहा जाए कि जो एक किसान को उम्मीद होती है कि जिस तरीके से उसके मक्के का भुट्टा होना चाहिए, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भुट्टे देखने को मिल जाते हैं।
इस तरफ हम देख रहे हैं कि आपका मक्का कट गया है, जैसा कि आपने बताया भी कि हम शिफ्ट वाइज लगाते हैं। हाँ, इधर तो की इस तरफ की हार्वेस्टिंग हो गई है। तो एक चीज़ ये बताइए कि अगर ये मक्का हम लगाते हैं स्टार 33, तो ये कितने दिन में हार्वेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है? ये देखिए, ये जो स्टार 33 है, ये 90 से 95 दिन में तैयार हो हाँ, जाती है। आपकी तैयार हो जाएगी, मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 90 से 95 दिन में ये तैयार हो रहा है तो ये अगेती आएगा और मार्केट में हम लोग लेकर के जाएंगे तो रेट भी अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा obvious अच्छा, बात। एक चीज़ ये बताइए, आप जैसा कि बताइए इसको मार्केट में लेके जाते हैं तो हम रोड साइड पे देखते हैं कि लोग भुट्टा जो है बेचते हैं, जी जी। तो उसमें इसकी प्राथमिकता रहती है। जब मंडी में आप लेके जाते हैं तो बिक्री की क्या पोजीशन सर होती है? आपको हम क्या बताएं, जब मंडी में ले जाते हैं, देखिए हाँ। कोई भी चीज़ अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसको बिकने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं, भैया ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ बार्गेनिंग कर लो, ऐसा कोई रीज़न नहीं। आप मंडी में जैसे ही ले जाएंगे, वैसे तो 1-2 बार ले जाएंगे तो जो मंडी में ग्राहक आते हैं उनको तो पता ही चल जाता है कि यहाँ भैया क्वालिटी वाले भुट्टे मिलते हैं। तो अब ये हालत है कि मंडी में ले जाते ही पहले से फिक्स रहता है कि भैया मेरा इतना है। अच्छा, उसमें बार्गेनिंग का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हम एक चीज़ बताते चले कि जो रोड साइड में भुट्टे को भून करके सेल करते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि जो भुट्टे की लाइनिंग वगैरह होती है, दाने होते हैं, ये एकदम परफेक्ट होने चाहिए जिससे उनकी भी बिक्री बढ़ सके। क्योंकि जो उनसे खरीदेगा वो दाना देख के ही खरीदेगा। वो दाना देख के खरीदेगा। और जब किसान के यहाँ से जाता है तो भाई दाना उतना स्पष्ट तो दिखता नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो बढ़िया वैरायटी रहे तो दाने अच्छे हों तो डिमांड ज़्यादा रहती है। तो अभी जो कच्चा भुट्टा आपके क्षेत्र में है, क्या रेट चल रहा है? सर हमारा भुट्टा 20 से लेके 22-23 तक आराम से बिक जाता है। अच्छा, हाँ। एक हिसाब से देखा जाए तो जो कच्चा भुट्टा होता है उसका मार्केट अगर 20 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये चल रहा है तो यह काफ़ी अच्छा रेट होता है, क्योंकि 2 से 3-4 भुट्टे लगते हैं 1 किलो में, आराम से चढ़ जाते हैं और इतने में आपको ये अच्छा रेट मिलता है। एक चीज़ जानते हैं, काफ़ी किसान मक्के की खेती करते हुए इस वजह से डरते हैं कि मक्के में 2 प्रकार के रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहला तो इसके पौधे में गलने की समस्या, और दूसरा अगर हमारा मक्का लग रहा है तो पौधे में जो कीड़े होते हैं ये खा जाते हैं, या जो हमारा मक्का लग रहा होता है इसको ही खाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्टार 33 वैरायटी है, इसकी क्या पोजीशन है इस मामले में? सर देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम 1 साल इसके पहले जब ये स्टार 33 यूज कर रहे हैं, इसके पहले हम नॉर्मली ऐसे दुकान से सीड लाए थे, वो लगाए थे। तो उसमें दिक्कत आती थी कि स्टार्टिंग में गलन का दिक्कत आ जाता था, तो पौधे गल जाते थे। उसके बाद बड़े होते थे, जो उसमें भुट्टे लगते थे, तो इसमें कीट लगने की ज़्यादा दिक्कत होती, जिससे हमें बहुत बार स्प्रे करना पड़ता था, तमाम कीटनाशक का यूज करना पड़ता था, जिससे बहुत ज़्यादा कास्टिंग आ जाती थी। तो और उसके बाद ये भी नहीं भरोसा रहता था कि अच्छे से इसमें दाने निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो इस वजह से वो जो सीड थी वो फ्लॉप हुआ था और उसमें ज़्यादा आमदनी भी नहीं थी। लेकिन जब से हम स्टार 33 यूज कर रहे हैं, इसमें पहली बात तो इसमें गलन का टेंशन ही ख़त्म हो गया, और कीट का तो ये समझ लीजिए, आप भुट्टा देख ही रहे हैं सामने, इसमें तो पता ही चल गया। और इसमें दाने अच्छे पड़ते हैं और कीट का तो नाम मात्र ये समझ लिए है ही नहीं, कोई रिस्क है ही नहीं कीट का। मतलब अगर हमें एक्स्ट्रा स्प्रे नहीं करने पड़ रहे हैं तो ऐसे में जो आजकल कीटनाशक की मात्रा ये जो अलग पदार्थों में बढ़ रही है तो इसकी भी समस्या नहीं होती है, और हमारी जो बचत भी होता है और अच्छे मार्केट में अच्छा रेट जाता भी है। तो इससे प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और किसान को चाहिए क्या, प्रॉफिट चाहिए। हम एक चीज़ पे आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, जब हम किसी फसल की बुआई करने जाते हैं तो कई ऐसे रोग होते हैं जो बीज के जरिए आते हैं जी। तो ये जो स्टार 33 आती है बीज, तो इसके बीज उपचारित होते हैं या फिर आपको उपचारित करना पड़ता है? देखिए सर, आपको नॉर्मल जो आप सीड खरीदते हैं उसको उपचारित करना पड़ता है, तब आपको लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो स्टार 33 है, इसकी क्वालिटी ऐसी है कि ये पहले से ही उपचारित होती है। इसी वजह से इसमें गलन की और रोगों की समस्या बहुत ही मतलब नाम मात्र की है। अच्छा, यही कारण है क्योंकि ये पहले से ही अपनी उपचारित होके कंपनी से ही आपको होती है। आप सीधा मार्केट से पैकेट उठाइए, खेत तैयार करिए, बीज की बुआई कर दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रोडक्शन लीजिए। यहाँ पर हम लोग सभी चीज़ों पे लगभग बात कर लिए हैं, लेकिन जो किसान इंतज़ार कर रहे हैं वो जानना ये चाहते हैं कि अगर हम 1 एकड़ इस मक्के को लगाते हैं तो 1 एकड़ में हमारा प्रोडक्शन कितना आता है? देखिए सर, अगर आप 1 एकड़ में स्टार 33 का बुआई करते हैं तो आपको 25 से 30 कुंटल
आराम से 1 एकड़ में आपको पैदावार मिल जाएगा। पैदावार मिल जाएगी। हमारे किसान भाई जो मक्के की खेती करने जा रहे हैं उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो अनुभव है, मैंने पहले साल दूसरी सीड यूज किया था, उसके बाद से मैं स्टार 33 लगभग 3 साल से यूज कर रहा हूँ और उम्मीद है आगे भी करता रहूँगा। तो मेरा ये कहना किसान भाइयों से, एक बार आप स्टार 33 यूज करके देखिए। हल्के मतलब कमी एरिया में यूज करिए, अगर आपको बिलीव नहीं होता कमी एरिया में यूज करिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे, अपने आप एरिया आप फैला देंगे। मतलब पूरे में आप खुद ही करना चाहेंगे इसी को। अच्छा, तो ये वीडियो थी स्टार 33 वैरायटी के ऊपर, जिसमें कि हम आप लोगों को यहाँ पर ये इसकी जो विशेषताएं होते हैं इसके बारे में बताए हैं और साथ में इसका जो रिजल्ट है आप लोगों के सामने है। तो अगर आप लोग मक्के की खेती करने जा रहे हैं तो स्टार एग्री सीड की तरफ से आने वाली स्टार 33 मक्के की वैरायटी को लगा करके एक अच्छा और बेहतर मुनाफा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।